हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आज हम बात करेंगे ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के बारे में, जिसको इंग्लिश में रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर कहते हैं एंड शॉर्ट फॉर्म में RHEO कहा जाता है। RHEO पोस्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। वैसे मैंने थंबनेल पर मेंशन कर दिया है, ग्रेजुएट कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। एज क्राइटेरिया क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है, ये हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेन पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा वो है वर्क प्रोफाइल, कार्य क्या रहता है। क्योंकि एलिजिबिलिटी कंडीशंस वगैरह तो जब नोटिफिकेशन आता है उसमें क्लियर हो जाता है, लेकिन वर्क आपको क्या करना होता है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, जिससे हमें ये क्लियर होता है कि हम ये जो वर्क है इसको करने के लिए सुइटेबल है या नहीं, हम ये कर सकते हैं या नहीं। तो ये सबसे मेन रहेगा, ठीक है। और अगर आप 2025 की बात करें तो सबसे पहला नोटिफिकेशन ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए रिलीज कर दिया गया है। ये वीडियो कंप्लीट देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इंटरेस्टेड भी हैं इस पोस्ट पर, तो वीडियो में जो भी सारी डिटेल बताई जाएगी एंड एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये भी आपको 2025 की अपडेट दी जाएगी। ओके, तो जो भी कैंडिडेट RHEO के बारे में फुल इंफॉर्मेशन चाहते हैं वीडियो को कंटिन्यू रखेगा। सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। तो ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, जिसको अभी हमने देखा इंग्लिश में कहते हैं रूरल हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, जिनका काम होता है कि जो रूरल एरियाज हैं उसमें बागवानी के विकास को बढ़ावा देना है, उसको विकास के बारे में जानकारी देना, किसानों को भी इसके बारे में जानकारी देना, बागवानी विकास के बारे में। जैसे जैसे कि किसानों को नई नई टेक्निक्स के बारे में बताना, जैसे सिंचाई, अच्छी खाद, अच्छे कीटनाशक का उपयोग के बारे में जानकारी देना, किसानों को बागवानी के अलावा प्रशिक्षण भी देना, बागवानी से रिलेटेड किस तरह से आपको करना चाहिए इस तरह से प्रशिक्षण देना, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उनको रूरल एरियाज में लागू करना और उन योजनाओं के बारे में किसानों को भी जानकारी देना, किसानों को बताना उन गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। इसके अलावा किसानों की अगर कोई समस्या है किसानों की, तो उन समस्याओं को सुनना, उनको समझना और उन समस्याओं का समाधान करना, मीन समस्याओं के बारे में सुझाव उनको देना। इसके अलावा अब ये जो पूरा इस तरह का जो वर्क रहेगा ना, तो ये जो पूरा डेटा है इसको कलेक्ट करना और एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है इनको, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क रहता है ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का। बहुत ही बेहतरीन जॉब है, अच्छी पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इसका वर्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको लगता है, तो चलिए आगे हम जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखेंगे, आयु सीमा। तो इस पोस्ट के लिए जो एज है वो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 40 वर्ष एज है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। रिजर्व कैटेगरी से अगला आप बिलोंग करते हैं, SC ST कैंडिडेट या अनपिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन अप टू 45 ईयर तक महिलाओं के लिए है, ठीक है। और बाकी जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। और आपकी जो एज है वो जिस ईयर में वैकेंसी रिलीज हो रही है, जैसे अभी 2025 है, तो 1 जनवरी 2025 से आपकी एज काउंट की जाएगी। जिस सन में वैकेंसी आई है उस सन की 1 जनवरी से आपकी एज काउंट की जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है किसी भी विषय में स्नातक उपाधि उत्तीर्ण होना। वैसे हो सकता है क्योंकि ये जो वैकेंसी स्टेट वाइज रिलीज होती है, कहीं पर ग्रेजुएट अर्ली ग्रेजुएट कैंडिडेट होंगे, तो कहीं पर ये कृषि फील्ड से अगर आप हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से,
तो फिर आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक बार उसके नोटिफिकेशन को आप देख लेंगे। अभी हमने ये जो नोटिफिकेशन ओपन किया है ये मध्य प्रदेश राज्य का है। ओके, तो ये है क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में। रिटन एग्जामिनेशन होता है जो कि ऑनलाइन होगा। क्या पैटर्न रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। एग्जामिनेशन स्कीम की अगर हम बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, इन 7 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। बाकी आपका जो संबंधित सब्जेक्ट है जैसे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इसके भी अलग से फिर आपके 100 यानी टोटल हुआ 200 क्वेश्चन किए जाएंगे 200 मार्क्स के। 200 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे। और डिटेल में आपको इसमें सिलेबस भी दिया गया है। आप चाहें तो नोटिफिकेशन में आकर के इसका सिलेबस चेकआउट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें, अभी 2025 की जो वैकेंसी रिलीज हुई है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देखेंगे 114 यहाँ पर बताई गई है। सीधी भर्ती ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी के लिए। और वेतन आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता तो कृषि अभियांत्रिकी उद्यानिकी में स्नातक। ठीक है, मैं पहले आपसे बोली थी वहां पर एनी सब्जेक्ट लिखा था, लेकिन आप यहाँ पर डिटेल देखेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड से ही आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5200 से 20,200 2400 ग्रेड पे से आपका यहाँ पर सैलरी रहती है। अब इसके इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 2025 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं कल से 20 मार्च 2025 से। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2025 रहेगी। करेक्शन विंडो आपकी 20 मार्च से लेकर ही स्टार्ट हो जाएगी और 8 अप्रैल तक आप करेक्शन कर सकेंगे। और जो एग्ज़ाम आपका होगा वो 25 मई 2025 से प्रारंभ होगा। ठीक है, तो अप्रैल और मई विद इन 2 मंथ आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ये मार्च निकलने को है, मई में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। एप्लीकेशन फ़ीस अनारक्षित कैंडिडेट को 500 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। बाकी रिजर्व कैंडिडेट के लिए 250 रुपये यहाँ पर फीस दी गई है। अब जो भी इंटरेस्टेड हो आवेदन करना चाहें आवेदन कर सकते हैं। एमपी स्टेट से ये वैकेंसी है। आप भले ही अदर स्टेट से हो तो अदर स्टेट में भी स्टेट लेवल पर इस पोस्ट पर वैकेंसीज आती हैं। तो सेम यही क्वालिफिकेशन रखी जाती है। एज क्राइटेरिया भी लगभग सेम रहता है, सैलरी भी सेम रहती है। इसलिए आप अपने जो वेबसाइट है, जो व्यापम हम कह सकते हैं, जैसे एमपी व्यापम है, सीजी व्यापम है, तो जो आपकी लोकल स्टेट लेवल की वैकेंसीज रिलीज होती हैं वहाँ पर इसका नोटिफिकेशन उस वेबसाइट पर आपको चेकआउट करना होगा। ओके, इसका जो मेन था कि वर्क क्या होता है, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इसमें और भी पोस्ट है जिस पर वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। जो पोस्ट है जिला वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी की पोस्ट। ओके, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।